एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति राजू ही था। राजू मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं था, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े। गांव वाले राजू और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं किया करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी लिया करते थे, अगर उस कुएं से राजू या राजू की पत्नी पानी लेने जाती तो सभी उसे भगा दिया करते थे। एक दिन बहुत उदास होकर राजू की पत्नी राजू से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जितने बाकी के कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक न एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। राजू दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई। राजू का घर कच्चा घर था, इसीलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका घर पानी के बहाव के साथ बह न जाए। राजू और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान हाथ में उठा लिए और पास ही अपने भाई के घर चलने लगे। राजू के भाई का घर पक्का था, इसीलिए राजू ने सोचा कि कुछ जरूरी सामान उसके घर रख देते हैं। भाई नीचे आ जाओ, काम है। हाँ क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें तो मेरे घर का हाल पता ही है। सारा सामान पानी के साथ बह न जाए, इसलिए मैं अपने कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। राजू और उसकी पत्नी उदास होकर घर वापस आ गए। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी, इसीलिए राजू और उसकी पत्नी को अपना सामान और घर की रखवाली करने के लिए सारी रात जागते रहना पड़ा। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में राजू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार रामू से शहर के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर गांव में एक सप्ताह मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी अपनी अपनी मोटर गाड़ियों में गांव का मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव तक आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा कहकर वे लोग वहां से चले गए। लगातार बारिश हो ही रही थी। व्यापारी आवाज देकर सभी को बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। राजू सभी जगह से काम मांगकर निराश होकर अपने घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए वह दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देख राजू गाड़ी के पास आया और वो कीचड़ से गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस चुके थे। साहब, गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस चुके हैं। मैं पास से कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मुशक्कत करने के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से निकल गए। गाड़ी थोड़ा आगे तक गई। राजू उसे देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और उसमें से एक व्यक्ति निकलकर राजू के पास आता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम दीनानाथ है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। राजू उस व्यापारी को देखकर थोड़ा घबरा गया। जी, मेरा नाम राजू है। मैं पिछले कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं पिछले आधे घंटे से यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की है। तब जाकर मेरी ये गाड़ी इस कीचड़ से बाहर निकल पाई। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश रुक चुकी थी। राजू वहां से जाने लगा। रुको राजू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, आप मुझ जैसे गरीब के घर जाकर क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है।
आप मेला देखने जाइए, मैं अपने घर जाता हूँ। अब तो मैं तुम्हारे घर एक बार चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। राजू दीनानाथ को अपने घर लेकर आ जाता है। राजू की पत्नी पानी से बचकर एक और चारपाई पर बैठे थे। देखो, साहब आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। दीनानाथ राजू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताओ, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। इधर उधर से घूमकर थोड़े मजदूरी के काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब तो वो भी बंद है। तब तक राजू की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का ढेला लेकर आई और बोली, साहब हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं, सोच रहा था कि अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसे काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, मुझे ये सब बतला दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों में लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर राजू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। राजू ने पूरे गांव में घूम घूम कर इस खुशी को गांव वालों को बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद दीनानाथ अपनी गाड़ी लेकर गांव आया और राजू के घर के पास रुका। राजू, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। राजू और उसकी पत्नी सारा सामान लेकर दीनानाथ की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं लोगों पर था। दीनानाथ राजू और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उसने उन दोनों को रहने के लिए घर दे दिया। राजू सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो दीनानाथ के साथ काम करने लगा। राजू का घर बहुत ही सुंदर था और राजू अब पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता था। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले राजू और उसकी पत्नी से मिलने और उनका घर देखने के लिए शहर आने लगे। राजू ने आखिर में अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया था जो उसे अब तक नहीं मिला था।